Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल ब्लडी हेल। मैं प्रशम कोठारी आपके साथ जुड़ गया हूँ डेविल्स एडवोकेट का एक नया एपिसोड लेकर। और आज मैंने सोचा कि थोड़ी टेक्निकल बात करते हैं। मतलब इमोशन तो काफी हाई है क्रिस्टल पैलेस के सामने 4-0 हारने के बाद, बट थोड़ी टेक्निकल बात में जाते हैं कि क्यों हारे, क्या हुआ। और एक जो पर्टिकुलर पैटर्न नजर आई है लास्ट 2 महीने में मुझे, और एक्चुअली पूरे सीजन में, उसके पर थोड़ी बात करेंगे। और ये जो मैटर है वो मंडे नाइट फुटबॉल में भी थोड़ा बहुत टच किया है, थोड़ा बहुत उस पर भी डिस्कस हुआ है। हमारे पिछले आप शोज में जाएंगे तो वो भी डिस्कस हो चुका है वहां पर। जो एक मैनचेस्टर यूनाइटेड का मेन प्रॉब्लम है, जो प्रशांत और मैंने काफी हाईलाइट किया है, कि वो है कि हमारा एक मिडफील्ड है वो एक डोनट की तरह है। बहुत ज्यादा उसमें बड़ा एक होल है जो हम फिल नहीं कर पाते हैं। और अब जो सेंटर बैक का इश्यू हो गया है, सेंटर बैक्स भी नहीं है हमारे पास, तो डिफेंस में भी एक बहुत बड़ा होल मतलब आ चुका है वहां पर भी। तो बहुत ज्यादा होल्स है पिच में, पोजिशनल सेंस कम नजर आ रही है टीम में, और एक स्ट्रक्चर की कमी तो बिल्कुल जरूर आपके सामने है ये टीम में। यहां पर सवाल उठेंगे कोच पर, सवाल उठेंगे सीनियर प्लेयर्स पर भी। अगर आपको कोच नहीं बोल रहा है कि आपको ये करना है वो करना है, बट अगर आप सीनियर फुटबॉलर हो, कासेमीरो हो, एरिक्सन हो, मगवायर हो, ब्रूनो फर्नांडेज को भी इसमें भी डाल सकते हैं, आप सीनियर फुटबॉलर हो तो आप पिच पर लीडरशिप क्या दिखा रहे हो, क्या सिस्टम सेट कर रहे हो। डिफेंस का लीडर होता है, मिडफील्ड का एक लीडर होता है, अटैक का लीडर होता है। एक ओवरऑल मतलब कमी नजर आ रही है पोजिशनल सेंस में, या फिर प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं है और वो एक थोड़ा स्लो रिएक्ट कर रहे हैं, या तो मतलब एक बहुत ज्यादा इंक्वेस्ट की जरूरत है कि ऐसा हो क्यों रहा है हमारे साथ और ऐसा हो कैसे रहा है। तो सीधा टॉपिक पर आएंगे। ये कुछ तस्वीरें मैंने निकाली है क्रिस्टल पैलेस की गेम से, और एक जो जेमी कैरेगर का काफी वीडियो वायरल भी हुआ है उस, वो भी थोड़ा मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये तस्वीरें देखते हैं थोड़ी कि क्या लगता है आपको, और कैसे मतलब चल रहा है ये सारा हमारा जो सीजन है वो कैसे चल रहा है। तो पहले तो बिल्कुल यहीं पर आते हैं। ये आप देखेंगे इस वीडियो में, इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि ये जेमी कैरेगर का बड़ा वायरल वीडियो हुआ है। तो आप देखिए यहां पर सबसे जो उसने काफी बात की इसमें कि डिफेंस अलर्ट नहीं था, बॉल रिसीव करने की कोशिश नहीं कर रहा था, और डालो ने अटैकिंग रन किया है आगे, ये सारी बात उसने की। बट मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और ये जो हम बात करते आ रहे हैं पूरी सीजन डेविल्स एडवोकेट पे, अब होल देखिए। ये लाइल फॉस्टर, अभी ये वीडियो थोड़ा, ये फोटो थोड़ा क्रॉप किया हुआ है, बट ये लाइल फॉस्टर अब देखेंगे तो पूरा कॉरिडोर, हम कॉरिडोर्स की बात करते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल चैनल और एक होती है वर्टिकल चैनल्स। तो हम वर्टिकल चैनल देखें तो लाइल फॉस्टर के आजू बाजू एक भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का अटैकर, मिडफील्डर या डिफेंडर है ही नहीं। वो पूरा राइट विंग बैक को हमने पूरा वर्टिकल चैनल दे दिया है, हमने कंसीड कर दिया है वो पूरा पोजीशन। और यही मैनचेस्टर यूनाइटेड का मेन मेन सबसे मेन इश्यू यही है कि हम पोजेशन तो कंसीड करते हैं, हम पोजीशन भी कंसीड कर देते हैं। तो ये पूरा एक पोजीशन हमने कंसीड कर दिया। तो इससे क्या होता है कि फिर अपना जो डिफेंस है वो एक्सपोज हो जाता है, मिडफील्ड एक्सपोज हो जाता है, और हम लोग रिकवर नहीं कर पाते ऐसी सिचुएशन में से। अभी आप देखेंगे ये है माइकल ओलीसे के गोल के पहले थ्रो इन से हाफ लाइन के पीछे थ्रो इन मिला है। माइकल ओलीसे आप देखेंगे कि इस तरफ खड़ा है माइकल ओलीसे। अब अपना मिडफील्ड, अब मिडफील्ड देखिए, मेसन माउंट आगे है, क्रिश्चियन एरिक्सन यहां पे है, मेसन माउंट यहां है, एरिक्सन यहां है, और कोबी माइनू यहां पे है। तो ये तीन हमारे मिडफील्डर आप देख पाएंगे, 1, 2 और 3। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब डिफेंस में आप आते हो, डिफेंसिव शेप होता है, तो मिडफील्ड ऐसे यूं वर्टिकल लाइन में नहीं होती है। कोई भी टीम में आप देखेंगे तो मिडफील्ड ऐसी वर्टिकल लाइन में नहीं होती है। मिडफील्ड का काम है, मिडफील्ड को क्या होना चाहिए, मिडफील्ड को हॉरिजॉन्टल लाइन में होना चाहिए इस तरह से। अभी अगर इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन में होती मिडफील्ड, तो बिल्कुल बहुत ही आसानी से हम ये माइकल ओलीसे को ब्लॉक कर सकते थे और उसको बॉल मिलने से रोक सकते थे। अभी यहां पर आप देखिए
क्रिस्टियन एरिक्सन जैसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी, बहुत ही मेजर एक्सपीरियंस वाला खिलाड़ी है क्रिस्टियन एरिक्सन, वो बॉल के पीछे है, बिल्कुल बॉल के पैरेलल है। एज अ मिडफील्डर आप डिफेंड कर रहे हो तो आपको बॉल के आगे मतलब होना चाहिए। आप थ्रो इन जहां से हो रहा है आप उसकी लाइन में कैसे हो सकते हो? आप थ्रो इन होता है उसकी लाइन में नहीं हो सकते। आपको ये पोजीशन, ये स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए। उसका ध्यान कहीं और ही है, वो कहीं और देख रहा है, कुछ और कर रहा है, किसी और से बात कर रहा है। इस पूरी सिचुएशन की वजह से हम एक्सपोज हो जाते हैं। माइनो एक अकेला डिफेंड मिडफील्ड प्लेयर है जिसने अपनी पोजीशन बराबर पकड़ी है। वो ये करेक्ट है, ये पोजीशन राइट है, ये पोजीशन में होना चाहिए। क्रिश्चियन एरिक्सन को पोजीशन लेनी चाहिए कहीं, ये मैंने यहां एरो कर दिया था, बट क्रिश्चियन एरिक्सन की पोजीशन कहीं यहीं होनी चाहिए, इस तरफ। तो ये पूरा, ये इस तरफ आएगा, ये डायरेक्शन में अगर आता है, कहीं यहीं रुकता है क्रिश्चियन एरिक्सन, तो ये गोल होने से बच सकता है। यहीं पर हमें बॉल मिल जाता है और ओलीसे ये पोजीशन में ड्रिफ्ट नहीं कर पाता। ये पोजीशन में वो ड्रिफ्ट कर गया, हाफ लाइन से उसने बॉल उठाकर गोल में डाल दिया। तो आप सोचिए कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। एरिक्सन कोई नया प्लेयर तो नहीं है, एरिक्सन बहुत ही मतलब मंजा हुआ खिलाड़ी है, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो किस तरह से वो ये पोजीशन में आ रहा है, क्यों ये वो पोजीशन में आ रहा है? जॉनी एवंस भी यहाँ पे है, वो भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, कैसमीरो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। ये तो वो डिफेंस को लीड क्यों नहीं कर रहे, पीछे क्यों नहीं ले रहे? एरिक टेन हाग का ट्रेनिंग में क्या प्रोसेस है, किस तरह से ये हो रहा है? आप ये देखिए, ये कुछ स्पेसेस ऑलरेडी मैंने दिखाई आपको, ये कुछ स्पेसेस है, ये कैसे ये स्पेसेस एम्प्टी रह रही है? ये बहुत ही बेसिक पोजीशन सेंस है। आप टर्फ पे खेलते होंगे, संडे लीग फुटबॉल खेलते होंगे, लोअर लीग अपना बच्चे का गेम जाकर देख रहे होंगे, ये बहुत बेसिक पोजीशनिंग सेंस है। और ये जो हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं कि मिडफील्ड में एक डोनट है, तो आप ये देखिए कहां पे है। यहाँ पे कोई प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड का, ये एरिया में कोई प्लेयर ही नहीं है मैन यूनाइटेड का। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा कोई प्लेयर ही ना हो मिडिल ऑफ द पार्क में? ये पूरे एरिया में आप देखिए, पूरा ही बिल्कुल खाली, एम्प्टी स्पेस, ओपन स्पेस नजर आ रहा है आपको। डिफेंडर्स है यहाँ पे एक लाइन बनाए हुए, अपनी लाइन में खड़े हैं, ये रहे सारे अपने डिफेंसिव प्लेयर। और ये मैं आपको कुछ दिखाता हूं यहाँ पर, एक बहुत बढ़िया चीज। ये है हमारी एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन आप समझ लीजिए, ये है एक लाइन समझ लीजिए, और यहाँ पे एक दूसरी लाइन है। ये वैन बिसा का तो चलो उसका पोजीशनिंग पर मैं बाद में आऊंगा, बट ये है हमारी दो लाइंस। अब ये दो लाइन के बीच में स्पेस देखे खाली, इतना स्पेस, ये दो लाइन के बीच में इतना स्पेस। तो ऑब्वियसली ये स्पेस टॉप प्लेयर, टॉप टीमें एक्सप्लॉइट जरूर करेगी, क्यों नहीं करेगी? तो इतना स्पेस आप कैसे छोड़ सकते हैं? इसे ही हम बस कहते आ रहे हैं कि मिडफील्ड का डोनट है। ये क्रिश्चियन एरिक्सन को यहां ड्रॉप होना चाहिए, ये स्पेस को कवर करने के लिए। तो ये अगर आप स्पेस कवर नहीं करोगे तो आपके पास कोई होप ही नहीं है कि आप अच्छा कर पाए। तो इसका हम इफेक्ट अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये है माइकल ओलीसे जस्ट बिफोर टेकिंग अ शॉट। यहां पर भी आप देखोगे क्या हो रहा है, कोबी माइनो को भी मैं ब्लेम करूंगा, यहां पर एकदम आराम से जॉग कर रहा है वो। पहले तो उसे प्रेशर डालना चाहिए। जॉनी एवंस फंस गया है, ये एक प्लेयर है, ये एक प्लेयर है, वो बीच में है जॉनी एवंस। ना इसने ये प्लेयर को कवर किया, ना इसने ये प्लेयर को कवर किया। जॉनी एवंस ने किसी को भी कवर नहीं किया। अब आप देखो, पहले तो मैंने जैसे बोला, आप देखो ये पूरा, अभी यहां पे भी आप स्पेस देखो, ये है इतना स्पेस, यहां पे है हमारा गोलकीपर। अब स्पेस देखे, यहां पे ओलीसे को पूरा मतलब टाइम है कि वो कहाँ शॉट मारेगा। जब प्रैक्टिस होती है तब इतना टाइम मिलता है प्लेयर्स को सोचने के लिए कि हम शॉट कहाँ मारेंगे। आप खाली स्पेस देखो, कितना खाली जगह, कितना खाली जगह। ना ना ये प्लेयर बॉल को रोकने के लिए जा रहा है, ना ये प्लेयर बॉल को रोकने के लिए जा रहा है। अब नॉर्मल डिफेंस में आप क्या बोलोगे कि शॉट नहीं लेने देना, डोंट लेट द मैन शूट, आप ये मत, बहुत कॉमन सेंस चीज। बट नहीं, जॉनी एवंस फंस गया है क्योंकि उसको मटेटा को भी कवर करना है, ओलीसे को भी कवर करना है। एंड्स अप कवरिंग नोबडी, ओलीसे शॉट मार देता है। डालो ये प्लेयर को कवर कर रहा है, ये प्लेयर को भी कवर कर रहा है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि कैसेमीरो जो सेंटर बैक खेल रहा है वो वहां पे स्लाइड मार देता है। वो स्लाइड क्यों मारता है? क्योंकि एरिक्सन ने अपनी पोजीशन कवर नहीं की थी। तो
पूरा ही गेम खुल गया। मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया कि स्पेस क्या होता है, ये स्लाइड में दिखाया कि स्पेस, अब कितना स्पेस है। अब टॉप क्लास वर्ल्ड के मतलब सबसे बेस्ट प्लेयर्स को आप इतना जगह देंगे, ये कहीं पर भी शॉट मार सकता है ओली से। मतलब उसके पास दुनिया भर का टाइम है, आप देखिए खाली कि वो कहीं पर भी शॉट मार सकता है। दूसरा इसमें एक नजर आया मुझे, और मुझे जो लगा, एरिक्सन को लगा कि कोई और बॉल रोकेगा, कैसेमीरो को लगा कि मैं स्लाइड मारकर रोक देता हूं, कोबी माइनू स्लो जॉग कर रहा था, उसे लगा कोई डिफेंडर बाहर आएगा, जॉनी एवंस को ऐसा लग रहा है कि कोबी माइनू रोकेगा। और आप ऑन्ड्रे ओनाना का भी पोजीशनिंग अगर देखेंगे तो उसका भी पोजीशनिंग एक साइड पे है, क्योंकि शायद वो भी सोच रहा है कि कोई ना कोई आके एक साइड तो ब्लॉक कर ही देगा, कोई ना कोई आके, शायद जॉनी एवंस या कोबी माइनो आकर ये वाला जो साइड है ये जो ब्लॉक कर ही देंगे, यहां से जाकर या यहां से आकर। बट ये बिल्कुल ये होता नहीं है। इसके लिए आप उनाना का पोजीशन देखिए, उनाना का पोजीशन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इतना डिस्टेंस है और यहाँ पे इतना डिस्टेंस है, तो वो सोच रहा है कि कोई ना कोई डिफेंडर आकर ये बॉल को ब्लॉक करेगा, शॉट के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। बट कोई नहीं खड़ा होता और उलीसे यहां पर मार देता है, उनाना नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि उनाना सोच रहा है कि कोई डिफेंडर आकर ब्लॉक करेगा तो वो ये साइड कवर कर देगा। बट नहीं, कोई डिफेंडर को जाना ही नहीं है, स्पेस देखे आप, स्पेस दे देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल एक इश्यू है। अब और भी है, एक और चीज देखेंगे। ये वाले गोल में सेम, आपको मैं सेम इश्यू बताता हूं। ये वाले गोल में ओलीसे लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, सबको पता है कि उसका शॉट बहुत ही जबरदस्त है, हमें भी इससे तकलीफ हुई है, वी हैव आल्सो बीन हर्ट बाय हिज शूटिंग। तो लेफ्ट फुटेड प्लेयर को पहले तो आप इनसाइड चैनल क्यों दिखा रहे हो, कोई सेंस नहीं बनती इस बात में। फिर एरन वैन बिसाका इतना दूर, अभी वापस से मैं ये एरोस बनाकर आपको दिखाऊंगा, एरन वैन बिसाका इतना दूर है बॉल से, ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है ये प्लेयर आपका बॉल ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। शॉट तो कब का निकल गया है, तो शायद शॉट के पहले वो थोड़ा और भी दूर होगा, तो वो ये ब्लॉक कर रहा है। भैया ऐसी सिचुएशन में आपको प्लेयर को क्लोज डाउन कर कर आपको यहां उसके सामने खड़ा होकर उसके आंख पर आना है, बट वो नहीं हो पा रहा है, उससे वो नहीं कर पा रहा। और ये शॉट जो जा रहा है यहां से, अगेन काफी गोल के सेंटर में गोल गया है, तो ओनाना को भी अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहिए इस पोजीशन से। बट उसकी गलती ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा इसमें, क्योंकि डिफेंडर आपके क्या कर रहे हैं, वो प्लेयर का शॉट अच्छा है, आपका सेंस होना चाहिए कि आप उसको अंदर ना आने दे, उसको बाहर की तरफ लेके जाए। वो अंदर आ गया तो आप फटाफट क्लोज डाउन करें। आप यहां पर भी देखिए, आप ये पूरा क्लस्टर, यहाँ पे जो 4-5 डिफेंडर का क्लस्टर है, आप यहां देखिए ये क्लस्टर, आपको ये सर्कल में कोई क्रिस्टल पैलेस का प्लेयर नजर आ रहा है? आपको कोई दिख रहा है पैलेस का प्लेयर? पैलेस के प्लेयर कहाँ पे है? एक यहाँ है, कोई एक प्लेयर यहाँ है, किसी ने मार्क नहीं किया हुआ, एक प्लेयर यहाँ है, कोई मार्क नहीं कर रहा, चलो एजे को मार्क किया गया है यहाँ पे। एक प्लेयर यहाँ है, वो भी फ्री है, और ये प्लेयर जो शॉट ले रहा है वो भी फ्री है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 प्लेयर है पैलेस के, उसमें से सिर्फ एक ही प्लेयर को मार्क किया है आपने, बाकी सब प्लेयर सब ऑप्शंस फ्री है। और आपके 4 डिफेंडर ये लाइन में, ये बीच में खड़े हैं, ना कोई पैलेस का प्लेयर है आजू बाजू, ना किसी को क्लोज डाउन कर रहे हो और ना कोई पोजीशन मार्क कर रहे हो, आप बस खड़े हो। कुछ नहीं किया आपने, आपने बस गोलकीपर का विजन ब्लॉक कर दिया है। गोलकीपर का विजन आप देखें तो बिल्कुल इस तरफ है, 4 लोग खड़े हो गए, कुछ किया नहीं आपने, बस गोलकीपर का विजन ब्लॉक किया है। तो इस तरह की डिफेंडिंग चल रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, सारे प्लेयर फ्री है, आप अपनी जगह पे मस्त हो और गोल हो गया। तो ये अगर ऐसे आप खेलोगे तो कोई भी आपको गोल मार के जाएगा, और ये बिल्कुल दिखता है इस स्टेटिस्टिक में। आप देखिए यहां पर गेम, भैया पर गेम हम 2.1 गोल्स कंसीड कर रहे हैं, ठीक है, पर गेम। शॉट स्पेस 21 और एक्सपेक्टेड गोल्स अगेंस्ट भी हमारे 2.1 है। तो भैया ये बात 100 बात की एक बात है कि अगर आप इस तरह से पोजिशनिंग करोगे, आप इस तरह से पोजीशन अपना नहीं संभालोगे, आप इतने बड़े होल रखोगे,
डिफेंस और मिडफील्ड के बीच में इतना बड़ा डिस्टेंस होगा, दो डिफेंडर के बीच में इतना बड़ा डिस्टेंस होगा, आप प्लेयर्स को मार्क नहीं करोगे, आप प्लेयर्स को फ्री भागने दोगे, आप प्लेयर के स्ट्रॉन्ग साइड पर आने दोगे उसे, तो फिर क्या फायदा? अब कॉमन सेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ, चलो इंजरी है ये वो, बट कैसेमीरो को सेंटर बैक नहीं खेल सकता, मान लिया नहीं है उसमें, बट सेंटर बैक खेलने में पोजीशनिंग उसकी कहाँ चली गई? घास चरने गई थी अक्कल। जॉनी एविंस, चलो पेस नहीं है मान लिया, बट पोजीशनिंग डिफेंसिव तुम थोड़ा लीड करो। एरिक टेन हाँ कोचिंग में क्या कर रहा है, मतलब कैसे टीम को सेटअप कर रहा है, इतना गैप, इतना डिस्टेंस तुम्हारी टीम में कैसे हो सकता है? ये बात मुझे समझ में नहीं आई, ये बात अगर कोई मुझे समझाए तो बताओ। तो बस यही था, मैंने सोचा कि ये कुछ मैंने मतलब मैच के पहले भी ये सोचा था और मैच में भी देखा और फिर कैरेगर ने भी कवर किया, तो मैंने सोचा हम भी थोड़ा इसमें डिटेल में जाकर कवर करें, डेविल्स एडवोकेट पे थोड़ा ब्रेक डाउन करें। थोड़ा मैंने नया ट्राई भी किया, ये फोटो वगैरह डालकर थोड़ी कर कर, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट छोड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए डेविल्स एडवोकेट। थोड़ा इमोशनल तो था, तो मैंने सोचा इमोशंस पे ना जाए, थोड़ा सोच कर बताए कि क्या हो रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो देखते रहिए, बने रहिए, और जल्दी मिलेंगे यार, जल्दी मिलेंगे, कुछ मतलब पॉजिटिव न्यूज हो शायद, तब तक टेक केयर। और ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड तो कहेंगे ही, बट कोई ग्लोरी ज्यादा नजर नहीं आ रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।